पाकिस्तान पे जहां एक तरफ भारत का कहर टूटा तो वहीं आंतरिक मामले में भी समस्या खड़ी हो गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सिंधु जल संधि पर गठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के फैसले से पाकिस्तान गदगद है। इस्लामाबाद ने जम्मू कश्मीर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं पर हैग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही सिंधु जल संधि से जुड़े मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत की इच्छा भी जताई है। पाकिस्तान ने शनिवार सुबह जारी एक बयान में कहा कि इस समय उच्च प्राथमिकता यह है कि भारत और पाकिस्तान सार्थक बातचीत के लिए रास्ता खोजें, जिसमें सिंधु जल संधि के आवेदन पर चर्चा भी शामिल है। भारत पहले ही मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को दृढ़ता से खारिज कर चुका है। शुक्रवार को नई दिल्ली ने कहा कि उसने पाकिस्तान के साथ विवाद समाधान के तथाकथित ढांचे को कभी मान्यता नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों से संबंधित मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भारत इस तथाकथित पूरक निर्णय को अस्वीकार करता है। अपने फैसले में मध्यस्थता न्यायालय ने कहा कि अप्रैल में सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय विवाद पर उसके अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है तथा उसका फैसला सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर यह नवीनतम नाटक आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के लिए जवाबदेही से बचने का उसका एक और हताश प्रयास है। विदेश मंत्रालय ने फैसले को संधि का खुला उल्लंघन बताया। इसने बयान में कहा कि आज सिंधु जल संधि 1960 के तहत कथित तौर पर गठित अवैध मध्यस्थता न्यायालय ने संधि का खुला उल्लंघन करते हुए भारतीय केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले बिजली परियोजनाओं के संबंध में तथाकथित एक पूरक निर्णय दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि इस तथाकथित मध्यस्थता निकाय का गठन अपने आप में सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। इसके परिणाम स्वरूप इस मंच के समक्ष कोई भी कार्यवाही और इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय भी इसी कारण से अवैध है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। दोनों देशों के बीच ये संधि 1960 में हुई थी, जिसके तहत भारत के जम्मू कश्मीर से होकर जाने वाली 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक संधि स्थगित है तब तक भारत संधि के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है और भारत अपने एक्शन के लिए फ्री है। भारत का ये एक्शन जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? पाकिस्तान ने मई 2025 में भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट किए गए आतंकी ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ऑपरेशन पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना, इंटर सर्विसेज और सरकार के पूर्ण समर्थन के साथ पीओके में एक बार फिर से इन ढांचों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य कार्रवाई थी, जिस कार्रवाई में भारत ने पीओके में 9 ठिकानों को नष्ट किया था। अब एक बार फिर से इसे बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने इन नष्ट हुए ठिकानों को फिर से बनाने के लिए समन्वित प्रयास शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि विश्व बैंक, एशियाई बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त वित्तीय सहायता का एक हिस्सा इस पुनर्निर्माण के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। ये कदम पाकिस्तान की उस नीति को दिखाता है जिसमें वह आतंकवाद को राज्य प्रायोजित गतिविधि के रूप में समर्थन देता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और जवाबी हमले किए, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग शामिल था, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली जैसे S-400 और आकाश ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की सेना और ISI ने गुप्त बैठकों के जरिए आतंकी संगठनों जैसे कि जेम और LET के साथ मिलकर इन शिविरों को फिर से सक्रिय करने की योजना बनाई है। सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए वीडियो में POK और पंजाब प्रांत में बड़े पैमाने पर विस्फोट और क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दी, जो ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव को दिखलाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। पहली बार वैश्विक शक्तियों ने भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का समर्थन किया और कश्मीर के मुद्दे को आतंकवाद के दृष्टिकोण से देखा गया, न कि क्षेत्रीय विवाद के रूप में। संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत ने पहले ही इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय घर्षण को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि OIC ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत की कार्रवाई को अनुचित बताया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इस
स्थिति की तुलना बालाकोट हवाई हमले से भी की जा सकती है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह आतंकवादी हमलों का कड़ा जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसे हमले हुए तो भारत पाकिस्तान के भीतर गहरे हमले करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की संयमित लेकिन प्रभावी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित किया है। पाकिस्तान का आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने का प्रयास उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देता है। यह भारत के लिए एक निरंतर चुनौती है, क्योंकि पीओके में आतंकी शिविरों का फिर से बनना यह भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा है कि आप अगर दूसरे के लिए कुछ ऐसा ही सोचते हो तो आपका खुद का घर भी सुरक्षित नहीं रह जाता है। और ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है और ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। 28 जून 2025 को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने सैन्य काफिले पर विस्फोटकों से लदे वाहन से हमला किया, जिसमें 13 सैनिक मारे गए और 29 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 सैन्य कर्मी और 19 नागरिक शामिल थे। इस विस्फोट से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें 6 बच्चे घायल हुए। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस क्षेत्र में तहरीके तालिबान TTP जैसे आतंकी समूह सक्रिय हैं। यह हमला उस समय हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही भारत के साथ हाल के तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी ठिकानों के पुनर्निर्माण में लगा हुआ है। ये आत्मघाती हमला खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुआ है, जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और आतंकी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने कहा कि हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सैन्य काफिले में टक्कर मार दी, जिससे शक्तिशाली विस्फोट हुआ और इस हमले में 13 सैनिकों की मौत हो गई। 39 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 सैनिकों की हालत गंभीर है। विस्फोट इतना जोरदार था कि पास के 2 घरों की छतें ढह गई, जिससे बच्चों सह कन्वेंशनल वेपन का उपयोग किया गया। इस हमले ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को और जटिल बना दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही TTP और अन्य आतंकी समूहों के हमलों से प्रभावित है। उत्तरी वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकवाद के लिए कुख्यात है। साल 2024 में इस क्षेत्र में TTP और अन्य आतंकी समूहों ने कई हमले किए, जिनमें 96% से अधिक आतंकी हमले और मौतें दर्ज की गई है। इस साल की शुरुआत से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 290 लोग मुख्य रूप से सुरक्षा कर्मी आतंकी हमलों में मारे गए। हाल के महीनों में TTP ने अपनी गतिविधियों को तेज किया है, जिसमें मार्च 2025 में बन्नू में एक सैन्य अड्डे पर दोहरे आत्मघाती हमले शामिल हैं, जिनमें 18 लोग मारे गए थे, 5 सैनिक और 13 नागरिक शामिल थे। ये हमला उस समय हुआ है जब पाकिस्तान भारत के साथ हाल के सैन्य तनावों से जूझ रहा है। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK और पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और जवाबी हमले किए थे। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आतंकवाद का खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और ये अब पाकिस्तान को भी निगल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।